बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस का माहौल बनना शुरू हो गया है। पीटीआई ने बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन जलसा किया है। पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं मैदान में मौजूद है, लेकिन वो कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि हम चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे? वो मैदान में नहीं आए, अभी तक ड्राइंग रूम में क्यों बैठे हुए हैं? करामत मुगल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम चल रही है हम्म। और गेम फंस गई है। हम्म। ब्लैकमेलिंग हो रही है फुल टाइम। अच्छा। एक चिट्टा कोरा जवाब हो गया है और मियां साहब की जो चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश या कोशिश है, जी। उसके ऊपर इस वक्त काली घटा छाई हुई है। एक बड़ा गहरा काला बादल है। हम्म। आपको पता ना कि अब से थोड़ी देर पहले मेरी एक साहब से बात हुई, आप भी सुन रहे थे। और वो साहब जो हैं वो आ, उन लोगों में शामिल हैं जो मियां साहब को मशवरे देते हैं। जो वेल कनेक्टेड। मशवरे देते हैं, लेकिन वो किचन काबीना का बाकायदा हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के सरकार के मुलाजिम भी हैं। तो जाहिर है कि उनसे जो बात हुई वो किचन कैबिनेट के साथ कनेक्टेड भी हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें जो बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और इस तमाम वक्त के दौरान खबरें ये आ रही हैं कि एक और लंदन प्लान भी तैयार है। अच्छा। हाँ, एक और लंदन प्लान और वो लंदन प्लान बड़ा दिलचस्प है। ट्रैजेक्टरी भी मैं आपके सामने रख दूंगा, उसको ज़रा फॉलो कीजिएगा कि ये किस तरीके से, क्योंकि मियाँ साहब हैं तो देखें, एक शातिर सियासी खिलाड़ी है, घाक। भाग है, उनको अपने पत्ते कैसे खेलने हैं, कब खेलने हैं। ये ऐसे नहीं है कि 11वां इजलास पार्लिमानी बोर्ड का बस मुकाए ना, ख़त्म करें, वक्त आ गया है। अब आपका नॉमिनेशन पेपर फाइल होनी है, स्क्रूटनी होनी है और इलेक्शन सिंबल्स अलॉट होने हैं। कोई कट्टा कट्टी निकाले। ये जो लेगर बैठे हुए हैं इतना लंबा, के 70% इन्होंने कहा था मरीम नवाज साहिबा ने सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में। और सलीम साफ़ी को आपको पता है कि कब इंटरव्यू दिया था? जी। जनवरी की 28 तारीख को ही आई थी, फरवरी मिड फरवरी के करीब इन्होंने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें ये दावा कर रही थी। खुद को प्रेजेंट कर रही थी कि उस वक्त जाहिर है कि इनको बड़ा पिच किया जा रहा था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा 70% काम मुकम्मल है, सही। नाम भी फाइनल है। राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में हमारे कैंडिडेट्स फाइनल है, हमें पता है, हमने कहा कि इसको खड़ा करना है, बस उसकी एक ऑफिशियल एक छोटा सा काम होना है। ये गेम कहीं फंसी हुई है ना। ये जो जावेद लतीफ़ का बयान आया कि हम काफ लीग के अलावा किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने नोट नहीं किया काफ लीग से सालिक साहब का जो बयान आया वो भी मैं ज़रा खोल लेता हूँ साथ साथ, ताकि आपकी तसल्ली के लिए, आपकी क्योंकि गेम जो चल रही है ना वो बड़ी जिसमें उन्होंने कहा बहुत खुशी हुई है मरियम नवाज गुजरात आई। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ ही एक और बात भी की है ना। जी। उन्होंने, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ इस वक्त वो प्लेटफॉर्म वाली जो अभी उन्होंने कहा है कि हमारे मामलात कन्फर्म नहीं हुए, जी 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 अभी जी। चीज़ें फाइनल नहीं हुई। अभी इकट्ठे इलेक्शन लड़ने के हवाले से और उसके हवाले से कुछ मामलात हैं जो तय होने हैं। ये खामखा नहीं आया बयान। जी। और जो जावेद लतीफ़ साहब ने बयान दिया, जी। जावेद लतीफ़ साहब ने जो बयान दिया ना वो भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यही पहले बयान राना सनाउल्लाह ने दिया था और वही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाली टास्क के सेंटर में बैठे हुए नजर आए। अच्छा, देखें हुआ पता क्या जी। मियाँ साहब ने कमिट किया था। जी। मियाँ साहब ने कहा था कि हाँ, हम इनको साथ लेके चलेंगे। सही। मियाँ साहब अपने लिए रास्ते बना रहे थे। दुबई आए मियाँ साहब, लंदन से निकले, सऊदी अरब आए, यूएई आए, कुछ मुलाकातें हुई इसहाक डार साहब के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ओन चौधरी साहब भी पाए गए। एक अचानक खबर आई थी कि जहांगीर तरीन जो है वो इलाज की गर्ज से लंदन रवाना हो गए। उस वक्त भी कुछ हुआ था। दरमियान में पीपल्स पार्टी ईद के मौके पे जरदारी साहब, बिलावल और ये सब लोग भी वहाँ पर गए दुबई। जी। क्या खिचड़ी पक रही थी। इसकी ट्राजेक्टरी को फॉलो करना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मियाँ साहब ने किया है और जिस तरीके से उन्होंने एक कार्ड खेला है, लेट्स सी कि वो कैसे वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। पहले खबरें आ रही थी पीपल्स पार्टी ने जनाब, जब 9 मई हो गया, 9 मई के बाद अभी जून का महीना नहीं चढ़ा था, अभी मई का महीना था, अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनी थी। मियाँ साहब जो है वो बाहर थे। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जनाब हमने पड़ाव डालना है, डेरे डालने हैं लाहौर में। लाहौर में।
जी। और लाहौर में हम जनाब काया पलट देंगे, कुछ जलसा करेंगे। जलसा करेंगे। उनके बैनर्स लग गए, वो बैनर्स रातों रात गायब हो गए। ये अपने तौर पर ना झंडे छपवा के गए थे कि पीटीआई को लोग तोड़े जा रहे हैं, पीटीआई से लोग निकलेंगे, हमारे पास शमूलियत करेंगे, पंजाब में हमारी गेम कमज़ोर है, तो पार्टी रिप्रेजेंटेशन गायब मिल हो जाएगी। चुकी, जी। वापस आएगी। और ये अभी तक प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में थे। सही। उस वक्त तक चीज़ें फैसला जो है वो या हुआ नहीं था या इन तक पहुंचा नहीं था। सही। जरदारी साहब के साथ जब ये सब कुछ हुआ, तो उस दौरान नदीम अफजल चंद ने और फैसल करीम कुंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये तख्ते लड़ाई लाहौर तख्त पर। लाहौर की है और उसमें हमारा भी हिस्सा है बिल्कुल ऐसे ही। और हम अपना हिस्सा लेंगे। उधर से बिलावल ने कुछ बयानात देने शुरू किए खिलाफ। जी। फिर अचानक शीरो शक्कर हुए, गोलाबारी रुक गई। हनीफ अब्बासी कह रहे थे भुट्टो मर गया, उधर से शैला रजा साहिबा ने चढ़ाई की भी थी हनीफ अब्बासी और नून लीग पे। एकदम सीज फायर हुआ। बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ से अच्छा तो वज़ीर आज़म ही कोई नहीं है, ये नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। और अंकल इसहाक डार को तो मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते देखा है। फिर ये चले गए जनाब दुबई। सब उस वक्त पावर शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे थे सही। कि हमने आगे क्या करना है, पीटीआई तो आउट हो गई। ये लड़ाई हुई है माले गनीमत पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, माले गनीमत पे लड़े, शिकार मिलके किया है, उस वक्त तक इकट्ठे थे। उसके बाद जो गौल और झुंड है ना, उसमें लड़ाई हो गई कि अब इस इक्तदार को खाना किस तरह, किसके ये हिस्से में। पोर्शन मैंने लेना, ये आपको हाँ, देना। हाँ, पुट की बोटी कौन लेगा, हाँ, कौन जो है वो राने उठा के भागेगा। हाँ। तो वो उस वक्त नाराज हो गए थे मौलाना फजलुर रहमान। वो किसानों पूछे ही नहीं। सानू पूछे ही नहीं। जी। मौलाना साहब है सदारत के उम्मीदवार। आसिफ अली जरदारी और ये लोग गए थे, इन्होंने ये कहा था कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दी थी 2022 में, अब हमारी बारी है। वहां पर कुछ फॉर्मूला आया, फॉर्मूला ये आया कि जो सबसे ज्यादा सीटें लेगा वो वो प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बनाएगा, बनेगा। हाँ। जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे सदर बना देंगे, जो तीसरे नंबर पे आएगा इस तरह ओहदे। इन्होंने बिल्कुल फैसला ज़हनी तौर पे कर लिया था कि हाँ, जैसे पीटीए का एक वोट भी नहीं पड़ना, सीट भी नहीं मिलनी। स्पीकर कौमी असम्बली फलां को दे देंगे, जी। चेयरमैन सेनेट फलां को दे देंगे, दरमियान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बहरहाल मियाँ साहब ने एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दे दी थी कि हाँ मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से करूँगा। मियाँ साहब ने या तो यहाँ पर आने के बाद गेज किया है या उनके जहन में मंसूबा पहले से मौजूद था। उन्होंने इस सारी चीज़ को डिले किया और डिले करते 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 आज वो इस पॉइंट पर आ गए हैं कि इलेक्शन रिजल्ट भी आ गया। वो इलेक्शन शेड्यूल आ गया। वो किस तरीके से डिले करते आए हैं। जी। उन्होंने बाप पार्टी को पहले उसमें कर लिया, पाकिस्तान आने के बाद MKM। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल हाँ। रहा होगा ना, बैकग्राउंड में चल रहा होगा कि अभी तो मेरे केसेस वाला मामला है, निपटाएं, मेरा रास्ता बनेगा, मैं हूं, मैं संभालूंगा। साइंस आना शुरू हो गए ना। तो एक के बाद एक चीजें बॉटलनेक्स दूर होती गई। एमक्यूएम को भी साथ मिला लिया, जीडी काफ हो लीग गए। की तरफ चले गए, जीडीए साथ है, बाप पार्टी साथ आ गई, मौलाना फजलुर रहमान तो है ही साथ, वो वैसे वो ही तो बस ऑलरेडी में बास्केट में ही है। बस के कंडक्टर है। कंडक्टर नहीं होता वो जो मजीद सवारियों को भी बैठा करता है। तो वो सारा कुछ भी चल रहा था। लेकिन मियाँ साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये जो कहानियां सुनाते हैं ना कि हम तो सीरियस ही नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं है, तो भैया आपने कमेटी क्यों बनाई थी? अयाज सादिक की रिहाइश गाह के ऊपर क्यों मुलाकातें शुरू हुई थी? कोई इसकी दलील, कोई वजह दो है? मुलाकातें, शहबाज शरीफ की अपनी मुलाकात हुई। अगर आपने ये काम करना ही नहीं था, हाँ, तो आपने इन मुज़ाकरात की कमेटी क्यों बनाई है? जो जावेद लतीफ गला फाड़ के फेफड़ों का पूरा जोर लगा के गुफ्तगू फरमा रहे हैं और दीगर लोग जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हमने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फलां फलां फलां, ये जवाब देना इस बात का कि वहां पर क्यों ये सर जोड़ के बैठे हुए थे। देखिए मियाँ साहब से ना इन्होंने कुर्बानियां मांगी है और ढेर सारी कुर्बानियां मांगी है। अब मुझे बताएं, अगर अलीम खान लाहौर से लड़ेंगे जी, ओन चौधरी लाहौर से लड़ेंगे, ओन चौधरी का भाई लाहौर से लड़ेगा, हुमायूं अख्तर खान जो कि अपने बेपनाह पैसे और वसाइल के साथ पूरी की पूरी पेप्सी दाखिल होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और वो वहां पर ढेर सारा पैसा भी लगाएंगे। उनका तो हल्का बनेगा ख्वाजा साद रफीक वाला जी, डिफेंस वाला।
कुर्बानियों के ऊपर, यानी कुर्बानी दर कुर्बानी आ रही है। फिर दरमियान में भाईजान एक जो शोशा छोड़ा था वो बिला वजह नहीं छोड़ा था, फैसल वावड़ा ने। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि अलीम खान जो है ना, वो बड़ी जबरदस्त कारोबारी शख्सियत है, वो मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाती है। तो जो शख्स इतना बेहतर तरीके से कारोबार चला सकता हो, सोचे वो सूबा कैसा चलाएगा। अब अलीम खान से भी बड़ी पुरानी सोसाइटी थोड़ी बनानी है, बहुत से लोगों की पुरानी कमिटमेंट्स हैं अलीम खान से जी। और अलीम खान को आपको वैसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो हिस्सा मांग रहे हैं नून लीग से कि हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और वो ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि मियां साहब को ऐसे करेंगे तो जनाब चाबी लगाएंगे, तो मियां साहब को जो है तो भाई अदम एतमाद का वोट आ जाए, जो इलेक्ट करना है प्राइम मिनिस्टर को उसका मामला आ जाए, बजट पास करने का आ जाए, वो अहम कानून साजी आ जाए, सेनेट के इलेक्शंस भी आने हैं, कोई भी ऐसी चीज आ जाए तो फिर कैसे ये सब कुछ करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। मियां साहब ने ये सब भांप लिया, वो पंजाब देने पर राजी नहीं है। अब जो उनकी किचन कैबिनेट के लोग हैं ना, वो ये चैमगोइयां कर रहे हैं मुख्तलिफ महफिलों में बैठ के, वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी शायद इसको बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब डट गए। किस चीज पर? कि मियां साहब ने कहा है कि मैं कुछ हो जाए पंजाब नहीं दूंगा, अगर मेरे से पंजाब मांगते हैं। अब ये नहीं, ख्याली पिलाओ एक अपनी दुनिया है ना कि पंजाब जैसे है मेरे पास, अगर मेरे से ये पंजाब मांगते हैं कि पंजाब इस काम को देना है तो फिर मुझे मरकज भी ना चाहिए। तो चुन्नी बाबू आप मेरा गरूर मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है फिर मैं मरकज भी नहीं लेता। मियां साहब ने अब आके ये काम किया, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मियां साहब को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है इस बात का कि जो है पंजाब नहीं, कि 9 मई के बाद जी पीटीआई और इमरान खान के साथ अब मुखासमत, दुश्मनी और दुश्मनी जाती दुश्मनी में उस हद तक तब्दील हो चुकी है कि इमरान खान का तो कोई चांस नहीं है। सही, पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, तो हम ही हम है, अल्टीमेट चॉइस। तो वो कहते हैं कि शायद मैं इस पोजीशन में हूं कि जब सब कुछ हो गया ना, मुझे बताएंगे ही जावेद लतीफ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे से सीट एडजस्टमेंट जो हम नहीं करेंगे, ये जो बातें अब नून लीग के लोग करने लगे हैं। इन्होंने 15 और 16 दिसंबर की जो रात थी 11 बजे इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ऐसी कोई बात जबान पे क्यों नहीं लाई? क्यों कमेटियां बना के लिस्टें एक्सचेंज हो रही थी? सीटों पर बात हो रही थी, इतनी सुबाई इतनी नेशनल की होंगी जी, वो इस वजह से हो रही थी कि मियां साहब टाइम लगा रहे थे। अच्छा, एंगेज रखा उन्हें, एंगेज रखा है साथ साथ, और उन्होंने कहा कि अब आ गया इलेक्शन शेड्यूल, अब काजी फाइज ईसा ने भी वो दे के एक ऐसी पोजीशन ले ली है, अब इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया, अब इंटरनेशनली जो है वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का। मियां साहब अब कहते हैं कि भाई जो उनके इनर सर्कल के लोग हैं वो अब प्राइवेट महफिलों में ये बता रहे हैं, मियां साहब ने कह दिया कि पंजाब नहीं देते तो फिर वफाक भी नहीं चाहिए, मेरे तो केसेस फारिग हो गए, मैं जा रहा हूँ वापस लंदन, संभालो कर लें फिर आपने संभालना है। उसके ऊपर मियां साहब जो लॉजिक और जो चीजें वो कहते हैं मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मुझे चाहिए मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी हर सूरत में, और इत्तेहादी मिला के 2/3 सही, बड़ी आइन साजी का इख्तियार होना चाहिए, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें हैं, और मियां साहब कुछ प्लान्स और कुछ चीज़ें जो उनको बताई गई हैं, गाइड की गई हैं, कुछ उनकी अपनी वो है कि इंडिया के साथ भी मामला ठीक करने हैं, पीसफुल नेबरहुड होनी चाहिए, और मईशत के लिए फलां इदारा भी बेचना है और फलां इदारा भी बेचना है, और आधे अखराजात पे मुलाजमीन पे टोका फेरना, ये फैक्टर बहुत खतरनाक है। और उसके अलावा ये बहुत सख्त फैसला है जी, उसके अलावा मईशत के लिए पेंशन जो पेंशन है उसके बारे में भी एक मंसूबा बन रहा है, जो मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन पहले बेचारे रुलते, जो पेंशन है उनके उसके लिए भी एक
ब्रॉडर कंटोर्स मौजूद है, थॉट मौजूद है, लेकिन ये वो सारे स्टेप्स हैं। मियां साहब को एफबीआर तोड़ना है। अच्छा। एफबीआर को खत्म करके नया टैक्स का निजाम लाना है। जो लोग जिन्होंने जिंदगी में एक भी मर्तबा टैक्स नहीं दिया, उनको टैक्स नेट में लाना है। अब ये काम पॉपुलर लीडर के अलावा कोई कर नहीं सकता, और मियां साहब पॉपुलर है नहीं। पॉपुलर भी नहीं, यानी जिसके ऊपर लोग कहे ना कि हाँ जनाब हम पेड़ पे पत्थर बांध बांध के घास खा के हम गुजारा करेंगे, ये फिलहाल तो खैर कोई भी किसी के लिए भी घास खाने की पोजीशन में नहीं है, नो बडी। और अभी एक कोई भी बंदा आगे फिक्स भी नहीं कर सकता। एक वो ख्वाब की सूरत में मौजूद है कि इमरान खान कहते हैं कि 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, इतने हजार पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, 8,000 का, और बाकियों का इतना हजार अरब जो है वो पड़ा हुआ है, और इतने 100 अरब उनका पड़ा हुआ है, उनको इनवाइट करेंगे, इंसाफ होगा, इंसाफ का निज़ाम होगा, लोगों को यकीन दिलाएंगे कि इस मुल्क में आपके पैसे डूबेंगे नहीं जब आप इन्वेस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमने देखा है कि जान न्यौछावर करते हैं। जब ये रोशन डिजिटल आया तो वहां से पैसे शैसे और ये भी आने लग गए। लेकिन ना ये जो कहानी है ना कि अभी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, जो जब आप सिस्टम्स देखते हैं जो इस्टेब्लिश्ड है, कि आईजी पंजाब खड़े होके चाहत फतेह अली खान को शील्ड दे रहा, और चाहत फतेह अली खान कह रहा है कि जैसे मैंने मेहनत की है, नहीं हम दोनों एक जैसे मिलते जुलते। हाँ, कि जैसे मैंने मेहनत करके गाने में नाम कमाया, इन्होंने मेहनत करके पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। मतलब यार मैंने आपको कहा था पूरी वीडियो बनती है उस पर, शायद कांस्टेबल से स्टार्ट करें और चाहत फतेह अली यहाँ पे आए। नहीं तो देखे ना, हिस्ट्री चेक करें आप ये देखे ना, जो उन्हें गालियां सरेआम दे रहा था उसको सोफे पे बिठाया। अब निजाम ऐसा है, इसका इलाज तो डिस्प्रिन से नहीं हो सकता, इसके लिए तो सर्जरी चाहिए जी। अब सर्जरी जो है वो करने के लिए आपको वक्त दरकार है। लोग मांग रहे हैं फौरी सोल्यूशन। फौरी सोल्यूशन कहीं पर बहुत है, फौरी सोल्यूशन कहीं किसी के पास नहीं है। तो इमरान खान वाला मामला भी व्हेन इट कम्स टू रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, टाइम टेकिंग है। वो है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इतनी गेम फंस गई है, और मियां साहब उस सारी सूरत हाल का भरपूर फायदा उठा रहे। वो उस पोजीशन में है, लेकिन होगा क्या? होता बहुत कुछ है। मियां साहब ने तो पूरा यानी कि डिच करा करा के, टाइम पास करके, फलां को साइड लाइन करके, कमेटियां बना के, अपने मुकदमे ये सारा कुछ करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान में हमने ऐसी ऐसी चीजें होती देखी हैं। अब बहुत सारे मैंने इस सारी गुफ्तगू के ऊपर एक और शख्स की राय जानी जी। उनका तज्जिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मियां साहब को लगता है कि मैं ही मैं हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की गेम बन सकती है वापस, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं कि इमरान खान जो वाज़े तौर पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर बन गया, नजर आता है, जलसों में लोग थे, ऑनलाइन देखें, ट्विटर पे देखें, सर्वेस देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो अगर इमरान खान अडियाला जेल के एक सेल में मौजूद है और मुल्क में आइन की किताब और कानून की किताब और अदालतें होते हुए भी वो बाहर नहीं आ रहा, तो मियां साहब चीज क्या है? मियां साहब तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं एंजॉय करते जितना हुन कराए इमरान खान के और रिजेंटमेंट लोगों में है उसके जेल में होने की वजह से। मियां साहब को तो डालेंगे तो आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खुश हो जाएगा। पूरा कर लें। जो जो पीटीआई के लोग हैं वो तो वैसे ही हो जाएंगे। अगर 62% में पीटीआई है ना, अगर वो 62 या 65% है तो वो तो खुश हो जाएंगे। तो मियां साहब को ये नहीं समझना चाहिए। अब उसमें एक बयान है, एक दो चीजें चली हैं। सालिक हुसैन वाला पढ़ लें, फिर ये जो मैंने मेंशन किया इसको देख लें जाके, जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। फिर ये जो प्राइवेटली बहुत सारे लोग इसको जो कनेक्टेड हैं या जिनकी कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है, ये जो किचन काबीना है उनकी या उनके जो करीबी सर्कल्स हैं, वो इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं उनको सुन लें। या फिर आप कुछ जुमले रेहाम खान के जो शाहिद खाकान अब्बासी के नून लीग छोड़ने के तनाजुर में, मुमकिन तौर पे छोड़ने के तनाजुर में, जो ये कह रही हूँ कि ये तो होना था, और अभी मंडे तक और लोग छोड़ेंगे, और सरदार मेहताब अब्बासी की
खिदमात वो गिनवा रही हैं और नून लीग के कुछ लोगों के छोड़ने की बातें कर रही हैं, और फिर परवेज खटक साहब एक बयान देते हैं, वो कहते हैं ना वो आखना धीनू ते सुनाना नूनू। परवेज खटक साहब का बयान आया, वो बयान भी जरा मैं हल्का सा आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है जी। परवेज खटक कहते हैं कोई आपको लाए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा पीटीआई की सूरत में सामने। आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कि कोई आपको लाए जी, वही ना, और आप उसकी ना सुने, हाँ, तो नतीजा पीटीआई की सूरत में सामने। तो ये मैसेज कन्वे कर दिया, ये मैसेज ये कह इमरान खान को रहे हैं लेकिन सुना नवाज शरीफ को रहे। लेकिन अभी गेम फंसी हुई है, सही। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियां साहब जो है ना, उनको ये नवाला जो है ना, ये निगलना पड़ेगा। अगर चबा के नहीं खा सकते तो निकलना तो पड़ेगा, सही। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बहरहाल अभी गेम चल रही है और मियां साहब ने कह दिया ठीक है मैं रूट के लंदन चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा इक्तदार जिसमें पंजाब ना हो, सही। तो वो पूरा, क्योंकि उन्होंने घर में भी बांटने हैं ना होते सारे, तो किसको क्या देंगे, किस वादा कुछ हाथ में होगा तो देंगे ना, वो मैं फिर मिसालें देना चाहता जो बंदा बहुत सारे लोगों से वादा कर लेता। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।